ठीक। कल उसको कंप्लीट करना था ना। नहीं, हो गया था, हम तो बोले थे अगर कर पाइएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। रसायन चक्र खाली लास्ट है, रसायन चक्र। क्या हो जाएगा कि लिखवाएं? सबसे हो जाएगा ना। ठीक है, कौन कौन सा होता हम बता दे रहे। जल चक्र हो गया, ठीक। जल चक्र के बाद कार्बन चक्र, वो कल बनाए थे शायद। उसके बाद एक होगा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, हाँ नाइट्रोजन चक्र। फिर ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र हो गया। लास्ट सल्फर चक्र। ठीक है, डायग्राम कम से कम बना लीजिएगा, लिख पाइएगा तो बहुत अच्छा है कि कैसे होता है। देखिए, एक थोड़ा सा खाली फास्फोरस चक्र बता दे रहे, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हो सकता नहीं मिल पाए। नाइट्रोजन का तो पढ़े हैं ना बहुत सारा, पौधों का जड़ में पाया जाता है नाइट्रोजन, वायुमंडल में। सल्फर उतना नहीं ना है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब कर सकिएगा। छोड़िए, चट्टाने लिखिए ना सीधा। बस खाली डायग्राम। ये फास्फोरस चक्र है, ठीक है।
देखिए चट्टान में खनिज होते हैं, खनिज टूटे मतलब चट्टान टूटा, उसमें जो भी मटेरियल है वो कहाँ मिला, मृदा में। तो चट्टान का अपक्षय हुआ, अपक्षय से मृदा में मिला तो फॉस्फेट मिला। मृदा में सबसे पहले कौन उगते हैं, तो उत्पादक वनस्पति। मृदा से पेड़ पौधे लिए सल्फर, यही सल्फर किस में गया, उपभोक्ता और जैविक समुदाय दोनों एक ही चीज़ है। इससे जब मृत पादप और जंतु होंगे उनको सिर्फ सूक्ष्मजीव क्या करेंगे, उनका गठन करेंगे, वो अपरत फिर कहाँ चल जाएगा, मृदा में। तो वापस सर्कल मिल गया। दूसरा मृदा पर्दन के कारण बहुत सारा क्या होगा, मृदा अपवाह में बह जाता है तो बहुत सारा सल्फर फास्फेट उधर बह जाएगा। तो घुमा फिरा के यही होता है। मेन हम लोग को मृदा में मिला, मृदा से ही चलता है, क्योंकि चट्टान एक बार टूट गया तो चट्टान नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बनेगा चट्टान लेकिन मृदा में मिल जाएगा। लेकिन उसको मिनरल कहाँ से मिलेगा, तो चट्टान से मिल जाता है। इसी तरह इजी जी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इतना ही बना दीजिएगा तो चल जाएगा। अपरद, अपघटन लिख लीजिए। जो मृत पादप और जंतु होगा उसका सूक्ष्म क्या करेंगे, अपघटन करेंगे ना, तो जो अपरद बच गया फिर वो मृदा में मिल गया, हो गया। जैसे पेड़ पौधा टूट के गिरा तो क्या बन जाता, खाद बन जाता है, तो उसमें फास्फेट का अगर मात्रा होगा तो हो जाएगा। जी कैसा चल रहा तैयारी, लिख रहे हो ना। क्या कोई डाउट, हो गया काम। मतलब कुछ बना नहीं काम, का है, का है, नहीं पता उन लोगों को, आज पता नहीं कल क्या मीटिंग का कुछ। उद्वाह ग्रहण करना, मृदा से कौन ग्रहण करेगा, उत्पादक। तो उद्वाह अपटेक, लेकिन एक चीज़ बना वहाँ पे, मतलब मार्क्स हमको पता चला। कौन सा ओरिजिनल है, मार्क्स देखिए, मार्क्स है ना वो मेरा 49.5 है। हाँ। और जो कैलकुलेशन वाला है ना वो 40 to 49 किया हुआ है ई के लिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, 59, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ है वो डी के लिए। तो हम जाके बोले कि मेरा किस में आएगा। अच्छा 49 और 50 के बीच में तक के। तो वो लोग मतलब ये कर रहे थे कि कन्वेंस हो जाएगी, इसी में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बोले कि ये इधर मेरा नहीं हो पा रहा था, तो फिर हम कर दिए थे जमा उसी तरह। लेकिन ये है कि फिर बाद में हम 6:30 बजे के बाद आए थे वहाँ से वापस। तो हम लोग के टाइम में जो एचओडी थे तो उनसे बात किए और एक सर से बात किए, तो वो बोले कि गलत है क्योंकि हम लोग राउंड अप करके ही भेजते हैं। बोले कि कौन किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो मतलब करेक्शन होगा उसमें। तो अभी तक नहीं हुआ है, नहीं होगा, बोले कि वो ऊपर से फिर सारा करेक्शन होके आएगा तो उसमें टाइम लग जाएगा सब तक। अच्छा अब ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ऐसे उधर गड़बड़ होगा तो उन लोग कॉलेज ही में पूछेगा तो कॉलेज क्लियर कर देगा, कि मतलब वेरिफिकेशन के लिए आएगा या फिर तब फिर बता देगा। ठीक है, ये फास्फोरस चक्र होगी, इसीलिए सारा चक्र एक बार बना लीजिएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट चैप्टर, सिलेबस में क्या है नेक्स्ट इसके बाद, प्राकृतिक संसाधन, ठीक। ठीक है, अगर अब पारिस्थितिकी तंत्र से आएगा तो बन जाएगा ना। देखिए ये नहीं भी बनाइएगा तो चल जाएगा, कोई काम ऐसे नहीं है। लेकिन बस यही क्या है, क्योंकि अजैविक घटक भी हम लोग को पढ़ना रहता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है कि जो भी अजैविक घटक है उसको जहाँ से लिए है उसको वापस वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो ये
पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य में आ सकता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए चट्टान में जो था, चट्टान से मृदा में मिला, अगर ये एक भी समुदाय नहीं रहेगा तो वापस मिलेगा मृदा को? नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मृदा से पौधे लिए, अगर पौधे मृत होते हैं तो उनका जो अवशेष है सिर्फ उसी से मिल पाएगा, तो बहुत कम मात्रा में हो सकता मिले। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो जितना भी अजैविक पदार्थों का चक्र है वो भी कार्य में होगा। लेकिन अगर नहीं आए तो सीधा सा अगर एग्ज़ाम में आता पारिस्थितिकी तंत्र आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार और कार्य को लिखे, तो सबसे पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा डिफाइन कीजिए अच्छा से। उसके बाद प्रकार में बताइए जितना है, स्थल जलीय जो है, और कार्य में कम से कम आहार श्रृंखला, फूड जाल यानी आहार जाल, पोषण चक्र, पोषण पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, कम से कम इतना दिखा दीजिए। नहीं भी दिखाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, दिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि पारिस्थितिकी में हम लोग क्या करते हैं, जैविक और अजैविक दोनों को लेके पढ़ते हैं। अगर एक को लेके पढ़ेंगे तो नहीं ना होगा, इसमें बहुत सारा ऊर्जा इसको मिलेगा ही नहीं, तो फिर काम नहीं हुआ। और पहले ही हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं कि जैविक समुदाय अजैविक घटकों के साथ किस प्रकार संबंध बना के रहते हैं, वही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। आवास में सबका ज़रूरत होता है, अजैविक तत्वों का, जैविक तत्वों का, तो मिला के करते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, तो इसको देखिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बोलिएगा, हम कर देंगे। ठीक है, अब नया चैप्टर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये समझ में आया ना? ऐसे देखिएगा, हमको लगता है 9th या 8th का क्लास में शायद साइंस या ज्योग्राफी में हो सकता है ये सब हो। ठीक है, ज्योग्राफी में है ना, ज्योग्राफी में हो सकता हो। हमको लगता है साइंस में भी जल चक्री सब तो होगा, ये हो चाहे नहीं हो, जल चक्री सब होगा। तो एक बार NCERT देख सकते हो, और नहीं होगा तब हमको बोलिएगा, फिर हम करा देंगे सब। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले बताइए संसाधन किसे कहते हैं? मानव एक संसाधन है कि नहीं? कैसे? जैसे देखिए, एक मंत्रालय भी है ना, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। ताकि आजकल मानव भी क्या हो गया, संसाधन के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या देता है, कार्यबल। ठीक है, आदमी है तो कार्य हो रहा है, आदमी नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। हमको ज़रूरत है तो हम काम करवाएं, तो मानव संसाधन हो गया। ठीक है, तो जो भी ऐसा वस्तु जो प्रकृति द्वारा हमारे पास उपलब्ध है, अब तो प्रकृति नहीं बोल सकते, मानव निर्मित भी होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा हो गया कि जो हम लोग मानव निर्मित को भी क्या करते हैं, संसाधन के तौर पे उपयोग करते हैं। तो जो जीवन के सरलतम के लिए कार्य करे वही संसाधन, जो हमारे जीवन को सरल बनाए, जो हमारे जीवन में काम आ जाए, सब संसाधन। क्योंकि संसाधन के बिना ही क्या बोलेंगे, जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए संसाधन नहीं हो, कोयला नहीं हो, तो सोचिए क्या स्थिति होगा भारत का, होगा ना दिक्कत। बिजली आपूर्ति बहुत जगह ठप हो जाएगा। अभी भी किस पे हम लोग निर्भर हैं, कोयला पे, लगभग 47%, क्योंकि अभी भी बिजली जहाँ आता है वो ताप विद्युत गृह से 47% आता है, सब कोयला। कोयला के बिना बहुत दिक्कत है। अब तो खैर LPG बहुत जन को मिल गया, लेकिन जब नहीं मिला था तब सोचिए कितना घर में खाना कोयला से बनता था। अगर संसाधन नहीं होगा तो दिक्कत है। और किसी भी देश की समृद्धि के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है। जिस देश के पास भरपूर संसाधन है वो भरपूर क्या है, विकसित है। जैसे अरब कंट्री को देख लीजिए, क्या है, संसाधन है कि नहीं उसके पास? कौन सा संसाधन है उसके पास?
पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, देखिए उसके पास पैसा। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपना पेट्रोलियम संसाधन को बचा के किधर ध्यान दे रहा है, पर्यटन में ध्यान दे रहा है, ताकि उसके पास तेल रिजर्व भी रहे और पर्यटन भी आए, उसका पैसा बढ़ते जाए। तो ये सब है। बाकी आप देख लीजिए चाइना को, चाइना पास भी कोयला बहुत है, अमेरिका को कोयला बहुत है, रूस के पास तेल है बहुत, तो हो रहा है ना। तो हमारे देश पास भी लगभग सब संसाधन मौजूद है। लेकिन अब चूँकि बहुत बार होता है कि हम लोग पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या बहुत कम मात्रा में, या उसका उपयोग से ज़्यादा क्या हो रहा है, दुरुपयोग, जिस कारण सब बर्बाद होता है। और संसाधन वह चीज़ होगा जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, जो हमारे काम करने के लिए ज़रूरी है। सब संसाधन, जैसे जल संसाधन है कि नहीं है, मृदा है ना, 8-9 का किताब में एनसीईआरटी देखिए, मृदा संसाधन करके चैप्टर है। तो हुआ मानव भी कार्य कर रहा, मानव भी क्या हुआ, संसाधन। अब उसी में हम लोग क्या बोला है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन बोला कि ऊर्जा के संसाधन बोला सिलेबस में। अरे अभी तक सिलेबस याद हो जाना चाहिए। क्या लिखा, प्राकृतिक संसाधन डैश देके, ठीक, यानी अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, तो उसी पे बात होगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधन को सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो वह प्रकृति या मानव निर्मित कोई भी पदार्थ जो जीवन को सरल करे या जीवन में जिसका उपयोगिता हो, सब संसाधन, ठीक है। उसके बिना जीवन बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो जीवन के लिए उपयोगी है या विकास के लिए उपयोगी है, सबको किस में कैटेगरी में डालते हैं, संसाधन को। इसलिए मानव को भी संसाधन में डाल दिया गया, मृदा को भी संसाधन में डाल दिया गया, जल को भी संसाधन में डाल दिया गया। जल संसाधन पढ़ते हैं ना, पशु संसाधन भी पढ़ते हैं। क्यों बोला गया, क्योंकि पशु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे अगर खेती में चल जाइए तो अभी भी भारत में क्या होता है, अधिकतर पशु के द्वारा सिंचाई, मतलब हल जो जोता जाता है, किसके कारण, पशु के कारण हमें बहुत चीज़ मिलता है, दूध मिल रहा है ना, फिर बहुत सारे पशु से हम लोग मांस की आपूर्ति हो रही है। तो ये क्या हो गया, पशु संसाधन वो हमारे लिए उपयोगी है। तो जो चीज़ हम लोग के लिए होगा सब संसाधन होगा, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। और इसी को दो भाग में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको बोलेंगे, रिन्यूअल, जिसका बार बार पुनर्चक्रण हो सके, जो असीमित है, ख़त्म नहीं हो। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य का रोशनी हमें निरंतर मिलते रहेगा, आज अस्त हुआ फिर कल उदय, तो वो क्या है, सूर्य का रोशनी हमें निरंतर मिलता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं हमेशा, नवीकरणीय हो गया। और पवन हमेशा ख़त्म तो नहीं ना होगा, पवन तो है, चलना ना चलना अलग बात है, यानी तेज और मंद गति से चलना वो अलग बात है, लेकिन पवन तो है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। पानी फिर बताए थे, कमी किसका होगा, स्वच्छ जल, पीने का पानी का, लेकिन पृथ्वी पे पानी की कमी नहीं है, 71% भाग पे क्या है, जल। अगर हमको उसका यूज़ करने आ गया तो ठीक, नहीं करने आ गया तो वो हमारे काम का नहीं, लेकिन सिर्फ लवण ये सब लाने के लिए हमको काम आ सकता है, जैसे नमक बनाने में काम आएगा ना। तो पानी भी ऐसा चीज़ है जो नवीकरणीय है, उसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। और वही चीज़ क्या है, जल चक्र, क्योंकि जल चक्र की क्रिया के कारण हमें क्या हो रहा है, पानी की उपलब्धता बार बार हो रही है, जिस कारण पानी हमारे पास हमेशा उपलब्ध होगा। अगर पानी को हम कहीं स्टोर कर ले और वहाँ से फोर्स में गिराए नीचे और नीचे टरबाइन घुमाए, ठीक, टरबाइन घुमा, बिजली उत्पन्न हो गया और वही पानी फिर से क्या करेंगे, ऊपर पहुँचा देंगे, तो पानी का रिसाइकल हुआ ना, तो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। इसलिए जल विद्युत गृह क्या कि इसका उदाहरण होगा नवीकरणीय, ठीक है। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और हाँ टाइडल यानी ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में आता है वो तो रुक नहीं ना सकता, वो तो आएगा ही, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खिंचा रहा है, तो पानी इधर से उधर होगा ही, उसके चलते। फिर एगो लहर का ऊर्जा यानी तरंग ऊर्जा होता है, तरंग ऊर्जा यानी समुद्र में आजकल क्या किया जा रहा है, समुद्र के नीचे लाइन से टरबाइन को बांध दिया गया है,
क्योंकि तरंग तो वहाँ चलेगा ही, यानी जो वेव उठता है वो वेव उठेगा, उससे क्या होगा, टरबाइन घुमा तो हमको मिल गया, वो भी रुकने वाला नहीं है, वो भी निरंतर रहेगा। तो एक वो हो गया। और हाँ, भूतापीय ऊर्जा समझते हैं? हाँ ठीक है, आगे एकदम सही पकड़ रहे, वही तो पकड़ने हैं, जमीन से ऊर्जा। लेकिन जमीन से ऊर्जा ऐसे नहीं मिलेगा। अभी गर्मी है तब आपको लग रहा भूतापीय मिल जाएगा, गर्मी नहीं रहे तब। तो ये ऊर्जा का आप उपयोग नहीं ना कर पाइएगा। उपयोग कैसे कीजिएगा? अब उपयोग करने का मतलब रोड बहुत गर्म है, उसमें खाना बनाने लगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? भूतापीय ऊर्जा वह तापीय ऊर्जा है पृथ्वी के कुछ खास क्षेत्र में, जहाँ जहाँ से ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे जमा है। उस हीट को हम लोग खोज के निकालते हैं, उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, 300 मीटर से 3000 किलोमीटर तक, यानी 3000 मीटर तक गहरे में ये एरिया होते हैं जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक ये हो गया। एक आजकल किस पे काम हो रहा है कि समुद्र का पानी, जैसे गर्मी हुई है तो ऊपर का लेयर बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, नीचे का लेयर देर से गर्म हो रहा है। तो दोनों में जो तापमान का अंतर हुआ, उन तापमान का अंतर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो वो भी एक हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय है, जिसको बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए किसको बोला जा रहा है भविष्य की ऊर्जा? हाइड्रोजन बोला जा रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सफिशिएंट मात्रा में बहुत, तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए उसमें आजकल किसको लिया जा रहा है? हाइड्रोकार्बन सुने हैं नाम कभी? या पेट्रोल में आजकल सुने इथेनॉल मिलाया जा रहा है। जैसे 85% पेट्रोल है तो 15% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ताकि पेट्रोल का खपत को कम किया जाए। और इथेनॉल जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? ईख समझते हैं ना, गन्ना का जो छिलका होता है उससे इथेनॉल ये सब बनाया जा रहा है, उसका फैक्ट्री भी लग रहा है। तो वो सब किस में? धीरे धीरे इसी में आ रहा है। लेकिन डिपेंड करेगा, चूँकि हमारे पास जो मशीन अभी बना है, इंजन, यानी अब जैसे बाइक का ले लीजिए, कार का ले लीजिए, वो अभी ऐसा एफिशिएंट है कि जिसमें जिसको जितना पेट्रोल चाहिए उतना देना पड़ेगा। अगर हम 50% पेट्रोल कर दें और 50% इथेनॉल कर दें तो हमारा गाड़ी नहीं चलेगा, इंजन सीज हो सकता है। कारण हमारा इंजन वैसा भी नहीं है। लेकिन जिस दिन वैसा इंजन अगर बन गया तो पेट्रोल हम लोग कितना 30% यूज़ करेंगे, बाकी इथेनॉल किए, क्योंकि हमें गन्ना लगभग हर बार प्राप्त हो जाएगा अगर उसका सही उपयोग किए तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल का बचत होगा। तो पेट्रोल का बचत होगा तो ये किस पे भागीदारी होगा? सतत विकास में। आने वाला समय के लिए क्या होगा? संसाधन बचा रहेगा। तो एक ये काम हो रहा है। उसी तरह हाइड्रोकार्बन बहुत सारा पेड़ पौधों का छालों से निकलता है, तो उसमें हम लोग जैव विविधता का उपयोग कर रहे हैं। जैव विविधता बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग उससे हाइड्रोकार्बन से निकाले और हाइड्रोजन का हम लोग यूज़ कर पाए। उसके बाद आप बताइए हमको, वन संसाधन है कि नहीं? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? कैसे? देखिए वही चीज़ है। अनवीकरणीय कैसे होगा कि अगर हम जंगल काट दिए और लगा ही नहीं, उस ज़मीन को हम क्या कर दिए? पैक कर दिया, यानी उस भूमि को कंक्रीट या बिल्डिंग में बदल दिए, तो उस एरिया पे क्या हो गया? वन की कमी, पेड़ पौधा कमी, तो वो अनवीकरणीय होगा। लेकिन अगर हम एक तरफ पेड़ काटते जा रहे, दूसरी तरफ पेड़ लगाते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नवीकरणीय, क्योंकि पेड़ हमको मिल जाएगा। और पेड़ बनने में 5 साल 6 साल, बस, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन कोयला पेट्रोल को बनने में कितना लग जाएगा? हज़ारों साल, तो वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन पेड़ को हम कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय में आ जाएगा। कब? जब हम उसका रिसाइकल कर दे रहे हैं तब, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब उसी तरह सेम चीज़ मृदा को बनाया जा सकता है कि नहीं? मृदा को बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते, टाइम भी बहुत लगेगा और बनाना बहुत मुश्किल है। कैसे बनाएंगे? हम लोग पास मटेरियल भी नहीं है। जो होगा क्या, फिर आप चट्टान को तोड़िएगा, वही करेगा। तो अब जरूरी नहीं ना चट्टान में पूरा मिट्टी ही का तत्व हो। पत्थर हो गया, मतलब जो गिट्टी निकलता, तो गिट्टी तो मिट्टी का तत्व नहीं ना हुआ, तो दिक्कत होगी। आजकल देखिए साइड पहले आप लोग बोकारो बोलते हैं, रामगढ़ हजारीबाग जाते होंगे, बहुत सारा छोटा छोटा पहाड़ दिखता होगा,
अब सब गायब हो गया, कहाँ गया सब? सब क्रशर लग के टूट के क्या बन गया? गिट्टी। और गिट्टी सब इधर उधर सप्लाई होके ख़त्म। तो हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे, लेकिन अब यही चल रहा तो चल रहा। तो मृदा बनाना बहुत मुश्किल। हवा बना सकते हैं? कैसे नहीं बना सकते? कोविड में हम लोग बनाए ना, बना सकते, लेकिन उसका क्या है, हमको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलना होगा। ऑक्सीजन बनाने का अलग चीज़ है, लेकिन हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे उस दिन ही बताया था ना, जब स्टार्टिंग कर रहे थे, तो फैक्ट्री से हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, उसको क्या किया जाता है, उसमें रिफाइनरी करके उसको CO2 में बदल दिया जाता है, बदला जाता है ना। तो वैसा किया जा सकता है। ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है ना, हाइड्रोजन का प्लांट लगता है, सबका लगता है, बन सकता है। पानी बना सकते हैं कि नहीं? वही तो बोल रहे, बनने का काहे नहीं बन सकता? पानी आप तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, लेकिन प्रोसेस बहुत जटिल है। पानी कितना में टूटेगा? 1200 डिग्री सेल्सियस में, और भी बहुत सारा विधि होता है, इसे टूटना बहुत मुश्किल है। तो बनना है, लेकिन बनना मुश्किल है। अब बताइए, पानी बनाया जा सकता है कि नहीं? वो तो ऑटोमेटिक मौजूद है, वो आपने ना बनाए, वो तो मौजूद है। आप सिर्फ उसको क्या किए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिए। हम बोल रहे प्योर पानी बनाया जा सकता है कि नहीं? क्या है? वही तो पूछ रहे, किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि जल का क्या होता है सूत्र? H2O एक यौगिक है। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर सफिशिएंट जो कंडीशन चाहिए उसमें मिलेगा तबे बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जल बनाना। लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, जैसे कृत्रिम वर्षा का नाम सुने हैं कि वर्षा करा दिया जा रहा है। ड्राई आइस का नाम सुने हैं? उसमें किसका इस्तेमाल होता है? हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो शुष्क आइस, शुष्क बर्फ हो गया। तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सब इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन है नहीं। इसीलिए जो हमारे पास मौजूद है अभी फ़िलहाल, और जो आसानी से हमारे लिए उपयोग में है, वही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। जैसे अयस्क समझते ना, और जैसे हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो अयस्क वो होता है जिससे हमें अधिक और शुद्ध मात्रा में धातुओं की प्राप्ति होगी। बहुत सारा ऐसा भी तत्व अयस्क होगा जिसमें है, लेकिन बहुत कम। अब जैसे बोला जाता नहीं है, स्वर्णरेखा नदी में क्या मिलता है? सोना। तो हम लोग किसी को मिला है यहाँ तक आज तक? है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, आपका यूज़ ही नहीं होगा। आप करते रह जाइए, करते रह जाइए, वो कोई काम ही नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बल्क में करना होगा, तब होगा। तो अयस्क जैसे हो गया कि आपको अधिक मात्रा में, कम खर्च में और शुद्ध मात्रा में अगर प्राप्त होता है, वही अयस्क है। नहीं तो लगभग बहुत सारा चीज़ में बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन नहीं ना होता है। जैसे हम लोग जितना भी उत्पाद खाते हैं वनस्पति, लगभग सब में कुछ ना कुछ रसायन है, लेकिन जब बीमारी होती है या किसी चीज़ की कमी होती है, तो सिर्फ एक ही चीज़ को बोला जाता है, इसको खाइए। बोला जाता है ना कि आप सिर्फ पालक खाइए, सिर्फ गाजर खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें अधिकता है। तो उसी तरह जो हमें आसानी से उपलब्ध है, जिसके लिए बहुत मेहनत ना करना पड़े, बहुत खर्च ना करना पड़े, जो हमारे लिए सरलतम से प्राप्त हो सके, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो आज के समय में सब कुछ संसाधन है, सब कुछ को संसाधन के तौर पे उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यही है कि बहुत कुछ हमारे पहुंच में है, बहुत कुछ पहुंच में नहीं है। पैसा संसाधन है कि नहीं है? सबसे इजी संसाधन, जिससे वो ऐसा संसाधन जिससे आप सारा संसाधन खरीद सकते हैं ना। पैसा है तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो बस वही सब चीज़ है। तो प्राकृतिक संसाधन को बेसिकली दो भाग में बांटा गया, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा बनने में कई हजार साल लग जाए, और जिनका भंडार पृथ्वी पे सीमित है, जो एक न एक समय ख़त्म हो सकते हैं। अगर उनका बहुत दुरुपयोग किया गया तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उसमें अनवीकरणीय में क्या क्या आ जाएगा? है कोयला और पेट्रोलियम और किसको? देखिए, लकड़ी फिर वही चीज़ है। अगर आप लकड़ी काट रहे हैं और एक तरफ लगा रहे तो नवीकरणीय हो गया,
और सिर्फ काटते जा रहे हैं तो क्या हो गया, अनवीकरणीय। चूँकि पेड़ को हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं ना, उसको बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप कोयला नहीं बना पाइएगा, पेट्रोल नहीं बना पाएगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं, कोयला और पेट्रोल का वैकल्पिक साधन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे कि लकड़ी चारकोल आता समझते हैं, वो क्या हो गया, प्योर कोयला तो नहीं ना होता है, उसका वैकल्पिक सो। लेकिन वो भी क्या, लिमिट, बहुत जन को देखते हैं लकड़ी को जला दिया, जब वो अच्छा खासा जल जाता फिर उसको बुता देता है, वही बोलता है क्या हो गया, चारकोल। तो ऐसा नहीं ना है, ठीक है, लकड़ी ही था लेकिन प्योर कोयला भी नहीं हुआ, वो मिक्स हो गया। पेट्रोल की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ हो गया। एक प्राकृतिक गैस भी तो लिमिट है ना, ऐसा तो नहीं कि भरा हुआ हम यूज़ करते जाए, तो ऐसा तो नहीं है। और वो भी सब जगह मौजूद नहीं है, कहीं कहीं। जैसे अनवीकरणीय में देख लीजिए, अभी आप चल जाइए रामगढ़ इलाका या बोकारो तरफ, तो देखते हैं बहुत बार अपने आप आग लग जा रहा है। जो रोड धंस गया था, आग लग रहा था, क्या है वो सब, कोयला लग गया आग, तो वो सब बर्बाद ही ना हो गया। अब चूँकि लगा ऐसा कि उसको बुताना मुश्किल है, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हम लोग पास टेक्नोलॉजी भी नहीं। जब जंगल का आग को हम लोग संभाल ही नहीं पा रहे तो धरती के नीचे आग लगा हुआ कैसे संभालेंगे, तो मुश्किल है। फिर आप लोग बहुत जगह देखेंगे कि अपने आप ये पेपर या न्यूज़ में भी देखिएगा, चापाकल से आग निकल रहा है, देखिए कहीं सुने हैं, चापाकल से आग निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, गैस लीक करने लगा नीचे से, प्राकृतिक गैस, और गलती से उसको चिंगारी या कहीं से भी कुछ मिला, देखिए आग निकल कंटिन्यू। तो जब तक ईंधन रहेगा, हम पहले ही बताए, किसी चीज़ का भी जलने में कौन मददगार है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ईंधन। ईंधन यानी यही संसाधन, यानी जब तक उसमें ईंधन है तब तक वो चीज़ जलेगा। जिस समय ईंधन ख़त्म, बंद हो जाएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाए तो क्या है, ईंधन है, फ्यूल है, जब तक पेट्रोल है आपका गाड़ी चल रहा है, जैसे ईंधन ख़त्म हुआ आपका गाड़ी बंद। उसी तरह बहुत सारा आप गाड़ी में देखिएगा काला धुआं छोड़ता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई अगर ठीक से हुआ, देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, धुआं ठीक आने लगे। इसलिए BS3 BS4 इंजन को क्या किया गया, हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा था। तो अनवीकरणीय संसाधन वह हैं जिन्हें वापस से प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, और उनको बनने में लगभग हज़ारों साल का समय लग जाएगा। जैसे मृदा, इसीलिए बोला जाता है ना, मृदा प्रदूषण आजकल बहुत बड़ा संकट हो रहा है, क्योंकि मृदा को प्रदूषित कर दीजिएगा, वो अगर बंजर हो गया तो उसको वापस से मृदा बनाना बहुत मुश्किल है। थार का क्षेत्र देख लीजिए, वापस से हरियाली ला पा रहे हैं हम लोग, नहीं। लेकिन हरियाली कैसे आ रहा है, तो जैव तकनीकों का उपयोग करके, कि ऐसा बीज हम लोग बना दिए जो क्या हो, बालू में भी हो जाए। इसलिए कहीं कहीं पे वहाँ पर हरियाली दिख रही, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो सब पे काम चल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब जो काम आपके लिए है, मान लीजिए आप उसके लिए आपको करोड़ों खर्च करना पड़ जा रहा है, आपके पास पैसा ही नहीं, तो उस पर आप काम नहीं ना कीजिएगा। पहले तो आपका जो बुनियादी है वही देखिएगा। अब मान लीजिए खाने का हमको दिक्कत हो रहा, हम सोचेंगे ऑडिये ले लें, तो ये कोई मतलब है, और लेके क्या करेंगे, उतना पेट्रोल का भी तो पैसा होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ है इस पर जो हमें ईज़िली अवेलेबल है और जिस पर काम किया जा सके वो काम होता है, जिसमें नहीं हो पाए वो काम नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए बहुत सारा संसाधन पे किसके साथ काम होता है, समझौता में। कोई दूसरे देश आके हमारे साथ क्या किया, समझौता किया। जैसे उत्तर कोरिया भारत के साथ अभी क्या किया है, एक डील किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, कि हम हेल्प करेंगे, आप बनाइए, हो गया। फ्रांस यूरेनियम सप्लाई के लिए बात किया है। उसी तरह जो नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, उसको दोनों में बहुत बार डाला जाता है। बहुत बार आप देखेंगे अनवीकरणीय में, बहुत बार नवीकरणीय में। कारण अनवीकरणीय में डाला जाता है क्योंकि उसका सोर्स बोला जाता है लिमिट है यूरेनियम का। भले ऊर्जा आपको बहुत मात्रा में मिल रहा है, लेकिन लिमिट है ना, क्योंकि ऊर्जा का खपत भी तो बढ़ रहा है। पहले कहाँ एक बल्ब का ज़रूरत था, अब 10 बल्ब का ज़रूरत है। पहले AC नहीं था, अब 4 गो AC हो गया, तो खपत बढ़ा ना, तो आपको ऊर्जा कंज्यूम भी बढ़ा। उसके बाद वो लिमिट है, इसीलिए उसका अनवीकरणीय में डाला गया, क्योंकि हम फिर से यूरेनियम बनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग नया तत्व बना पाए हैं अभी तक। कितने तत्व विद्यमान हैं अभी तक? 118, जिसमें कुछ क्या है, धातु, कुछ अधातु, कुछ उपधातु, है ना, जिसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे, उपधातु। मिश्र धातु हम लोग बनाते हैं, जैसे पीतल बनता है ना, पीतल किससे किससे बनता है,
जिंक और क्या अयस्क, मतलब एलॉय पढ़े ना, मिश्र धातु। स्टील किससे बनता है? अरे साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में एलॉय वाला, मेट्रोलॉजी में ये सब पूछता है, एग्जाम में पूछेगा। कांसा में क्या क्या रहता है, स्टील में क्या क्या रहता है। स्टेनलेस स्टील नाम सुने हैं ना? कॉपर और जिंक, कॉपर यानी तांबा और जिंक दोनों मिलकर क्या बनाया? पित्तल। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़, या कांसा, इस तरह से बहुत सारा चीज़। गन मेटल सुने हैं? गन मेटल बहुत सारा चीज़ है ऐसा, इसको देखिएगा अभी सीडीपीओ में बहुत काम आएगा ये। तो कुछ कुछ हमारे पास क्या है, उपधातु है, कुछ कुछ अधातु, कुछ कुछ धातु, सब मिलके टोटल 118 तत्व विद्यमान है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसमें कुछ क्या है, रेडियो सक्रिय है, भारी तत्व है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या हो गया, भारी तत्व जिससे रेडियो एक्टिव निकलता। अगर उनका उपयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में कर दिए तो वो हमारे लिए संसाधन हो गए। ऐसे ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संसाधन हो गया, हमारे लिए काम आ रहा है, तो ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इसीलिए उनका भंडारण के चलते बहुत बार नवीकरणीय बोलेंगे, बहुत बार अनवीकरणीय बोलेंगे। बस इसी को आपको अच्छा से लिखना है। ये चूँकि हर बार आया है एग्जाम में, या तो दिया है किस में, पर्यावरण में, या दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों में है। देखिए उसमें लिखा हुआ है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, और यहाँ नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि जो पारंपरिक तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब क्या हो गया, अनवीकरणीय। कोयला पेट्रोल पहले से कर रहे हैं, सब अनवीकरणीय। और जो गैर पारंपरिक है, यानी जो अभी हम लोग इस्तेमाल करना शुरू किए, वो क्या हो गया, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा पहले तो नहीं होता था, सिर्फ सूर्य का उपयोग हो जाए, सिर्फ वो नहीं ना है, सूर्य का भी आप उपयोग कैसे कीजिएगा? इतना गर्मी में आप खड़ा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उसके लिए जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मेरे पास पानी बह रहा, ठीक है, पीने के लिए आप कितना पीजिएगा? एक दिन में 10 लीटर, 10 लीटर ये बहुत बोल दिए, 5 लीटर, उसके बाद पानी तो बह रहा है कोई पूरा। तो उसका जब तक हम लोग उपयोग नहीं करेंगे वो संसाधन होना मुश्किल है। उसी तरह सूर्य का जब प्रकाश आ रहा है, तो जब तक उसको हम किसी अन्य ऊर्जा में नहीं बदलेंगे या उसका उपयोग नहीं करेंगे तो मुश्किल है। क्योंकि रोशनी को रोकना बहुत मुश्किल है। रोशनी रुक जाएगा? नहीं रुक सकता। सिर्फ सूर्य से आने वाले ऊष्मा को हम लोग रोक सकते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है उसको रोक सकते हैं। इसीलिए देखिए सूर्य से आने वाले ऊर्जा में प्रकाश भी और क्या है, ऊष्मा दोनों है। जैसे सूर्य अस्त हुआ, प्रकाश कहाँ वापस, लेकिन ऊष्मा सूर्य के जाने के तुरंत बाद हम लोग को ठंडा लगने लगता है, 3-4 घंटा बाद ठंडा होने लगता है, होता है ना। सूर्य का रोशनी जब तक पड़ रहा था तब तक तो गर्मी था, उसके बाद भी 1-2 घंटा तक हम लोग गर्मी ही लगता है। जब रात होता धीरे धीरे ठंडा ठंडा होते होते तब ठंडा होने लगता है। तो क्योंकि क्यों हो गया, ऊष्मा क्या हुआ, रुक गया। ऐसे वो जब आएंगे ना अभी जलवायु परिवर्तन में, तब वो सब होगा, ठीक है। तो संसाधन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संसाधन की कमी के कारण हमारे बहुत काम क्या होंगे, बाधित हो जाएंगे। हमारी आर्थिक विकास रुक जाएगी, क्योंकि आर्थिक विकास रुकने का मतलब है भारत अभी भी पेट्रोल या पेट्रोलियम पे लिए दूसरा देशों पे आश्रित है ना। तो हमारा बहुत पैसा कहाँ चल जा रहा है उसको लाने में। क्योंकि अगर पेट्रोलियम नहीं आया तो देख लीजिए स्थिति, जितना गाड़ी चल रहा है क्या होगा, बंद हो गया। ट्रांसपोर्ट बहुत दिक्कत हो जाएगा, चलेगा क्या, ट्रेन इलेक्ट्रिक से चल रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रिक भी सप्लाई है तब तक काम हो रहा है, तो फिर बंद। एरोप्लेन उड़ना मुश्किल, इसीलिए उसका वैकल्पिक स्रोत क्या ढूंढा गया है, इलेक्ट्रिक वाहन, है ना। ई रिक्शा देखे ना, बैटरी वाला चल रहा है, काम हो रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक बस का भी काम चल रहा है कि किया जाए। ट्रेन पहले कैसे चलता था, कोयला से, फिर हुआ डीजल, और डीजल के बाद अभी इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बंद हो गया तो फिर हम डीजल पे आएंगे। कोयला तो अब मुश्किल है, लेकिन डीजल इंजन तो अभी भी है ना, तो काम होता है। क्योंकि आप जहाँ सा थोड़ा सा जाइएगा वो पहाड़ी इलाका में, तो वहाँ बिजली अभी नहीं पहुँचा है, तो वहाँ का ट्रेन कैसे चल रहा है, डीजल पे। क्योंकि जहाँ आपके पास है वही ना कर पाइएगा ना, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सब चीज़ का दिक्कत है। तो प्राकृतिक संसाधन हर बार देखिए आया है सवाल में, और दूसरा थोड़ा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसी पे सब पे अभी काम चल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो क्या, ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा का बहुत सारा रूप हम लोग काम कर रहे हैं।
हम लोग ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत की तरफ जा रहे हैं, जैसे मिल जाएगा हम लोग का काम हो जाएगा। तो इसलिए जैसे पहले सब क्या पढ़ते थे, बुक पढ़ते थे ना, अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, कुछ नहीं बुझाया सीधा यूट्यूब में डालिए सब मिल जाएगा, एक चाहिए 10 गो मिल जाएगा, मिल जाता है ना। वैकल्पिक स्रोत ढूंढे कि ये नहीं तो ये। उसी तरह ऊर्जा का भी वैकल्पिक स्रोत खोजा जा रहा है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये लिमिट है और ये सरकार का क्या संपत्ति है। अगर पूरा आप ख़त्म कर दीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। कोयला पे अभी हम लोग 47% आश्रित है, अगर कोयला ही ख़त्म हो गया हमारे देश से तो क्या होगा, इन 47% की भरपाई कैसे होगा, बहुत मुश्किल। फिर क्या होगा, दूसरा देश से कोयला का हम लोग क्या करना होगा, आयात। अच्छा अब ये बताइए, जिस देश में संसाधन नहीं होता है वो विकसित कैसे बनता है? जैसे एग्जाम्पल है जापान, कैसे बन गया, उसके पास तो संसाधन उतना नहीं है, प्लस भूकंप भी बहुत तबातोड़ आता है वहाँ। टेक्नोलॉजी तो बोल सकते हैं, दूसरा बनता है एक श्रम बल से, यानी आदमी का मेहनत से। या तो आपके पास संसाधन भरपूर होना चाहिए, आदमी का मेहनत। चाइना पास दोनों था, देखिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। चाइना में क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, कम पैसे में लोग 12-12, 15-15 घंटा काम करने के लिए तैयार है। यहाँ काम करने के लिए तैयार है नहीं, एकदम काम नहीं करना चाहता है ना। संसाधन भी है चाइना पास और क्या हो गया, लेबर भी मिल गया, और ये भी नहीं कि जैसे तैसे काम करके चल गया, परफेक्ट काम करने वाला। तो देखिए कितना डेवलप किया। जापान पास क्या है, जापान पास भी श्रम बल है, उन लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो गया, काम किया तो संसाधन ना होते हुए भी क्या कर दिया, अपने आप को विकसित कर दिया। सोच लीजिए इतना विकसित कर दिया कि उसका कंप्यूटर या और भी उपकरण क्या हो रहा है, दूसरा देश में सप्लाई हो रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। अपना तो अभी तक हम लोग पास नहीं हो पाया प्रॉपर। मोबाइल कंपनी है इंडिया में, कैसे नहीं है? माइक्रोमैक्स था, एक लावा था ना, है ना, है। सक्सेस नहीं किया ये बोले, मतलब अब देखिए सक्सेस करना नहीं करना ये तो डिपेंड है ना। मान लीजिए नोकिया इतना ज़बरदस्त फ़ोन निकाल दिया सस्ते में, तो आप काहे लीजिएगा लावा, काहे लीजिएगा माइक्रोमैक्स, इसीलिए सब खत्म होते गया। सैमसंग अभी सबसे बड़ा मार्केटिंग कंपनी है इसका, एंड्रॉयड का, है ना। गूगल फ़ोन भी आया था लेकिन चला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन आया था ना, नहीं चला। इतना कॉम्प्लेक्स से कर दिया, उससे बहुत इजी वे में किन लोग निकाल दिया, ये लोग निकाल दिया, तो इजी हो गया। आईफोन है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंडीशन होता है ना, आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, उसको सेफ नेटवर्क ही में वर्क करेगा, तो बहुत सारा चीज़ है। बाकी आप दूसरा ले लीजिए, सब नेटवर्क में काम कर जा रहा है, मेमोरी कार्ड डाल दे रहा है, तो अंतर हो गया। तो जहाँ आपको सस्ता में और बेहतर मिल जाएगा तो आप महंगा तरफ ध्यान ही नहीं दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। कारण यही है। इसीलिए या तो आपको क्या चाहिए, संसाधन भरपूर, लेकिन भारत में संसाधन होते हुए भी अभी हम लोग क्या है, विकासशील। इसका कारण वो भी है, बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा परीक्षा वाला भाषा में बताइए। देखिए सब कारण हम लोग विकसित इसलिए रह गए और जॉब का कमी इसलिए हो गया ना, क्योंकि हम लोग कौन सा क्षेत्रक पे ध्यान नहीं दिए। हाँ, द्वितीय क्षेत्रक पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, यानी औद्योगिक क्षेत्र जो होता है उस पे हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक समझ रहे हैं ना, जिसमें खनन आ गया, कृषि हो गया, ये सब जो कच्चा माल का उपयोग होता है। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय लगभग 55 से 60% किसका योगदान था, कृषि सबका था ना। प्राथमिक क्षेत्र का बहुत योगदान था भारत के आर्थिक विकास में, जीडीपी ये सब में। उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में औद्योगिक पे ध्यान दिया गया, लेकिन औद्योगिक पे ध्यान नहीं दिया गया और सीधा हम लोग उड़ के कहाँ चल गए, तृतीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक यानी जहाँ आप सेवा दीजिएगा, जैसे होटल, हॉस्पिटल, सरकारी सर्विस, संचार, ये जितना है क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो हम लोग द्वितीय क्षेत्रक में काम ही नहीं किए। फैक्ट्री नहीं लगा, गिना चुना लगा। फैक्ट्री लगा भी तो स्थिति देख लीजिए एचईसी का। एचईसी जैसा बड़ा फैक्ट्री मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एचईसी करता क्या है, हाँ, दूसरा फैक्ट्री बनाने में मदद करता है, यानी ये मशीनों को बनाएगा ताकि दूसरा फैक्ट्री क्या बना, दूसरा फैक्ट्री स्थापित हो पाए। तो सोचिए इतना बड़ा फैक्ट्री डूब रहा है,
कोई काम नहीं, बहुत सारा आप भी देखिए हो गया, बहुत सारा कंपनी है, मतलब फैक्ट्री है, सब कम हो रहा है। कोई है उधर गढ़वा डाल्टनगंज तरफ से, वहाँ एक जपला सीमेंट फैक्ट्री था ना, बंद हो गया। डालमिया अगल बगल था, सब बंद, कोई फ़ायदा नहीं। बिहार में देखिए चीनी मिल सब क्या हो रहा, बंद। तो हम लोग क्या किए, द्वितीय क्षेत्रक पे कभी ध्यान ही नहीं दिए, पहला से सीधा जम कर गए तृतीय में। अब तृतीय का तो लिमिट है ना, अब आप हर गली में 10 ठो खोल लीजिएगा होटल, चलेगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी कारण हम लोग क्या हो गए, विकसित का विकासशील रह गए, विकसित कर नहीं पाए। और जो विकसित देश है देखिए चाइना को, हर चीज़ का फैक्ट्री है ना। अभी आप वो मशरूम जानते हैं ना, मशरूम डब्बा वाला मशरूम लिखिए, देखिए मेड इन चाइना, कभी देखिएगा मेड इन चाइना, मशरूम भी सप्लाई हो रहा। खिलौना तो आप देख ही लिए। अब चूँकि वहाँ क्या है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, सस्ता है तो वहाँ बनना बहुत आसान है, तुरंत इंडिया में आया। अब भारत कितना टैक्स लगाएगा, जितना टैक्स लगाया, यहाँ आया तो कम मिला। भारत में जो खिलौना बन रहा है वो 100 रुपया, चाइना का खिलौना या 30 रुपया, लगभग है एक ही। भले मजबूत या चलना अलग चीज़ है कि ये एक के दिन में टूट जाएगा, वो 10 दिन चलेगा, लेकिन पब्लिक क्या सोचेगा, काहे महंगा ले, सस्ते लेते, ले लिए सस्ता, किसको फ़ायदा हुआ, चाइना ही को ना अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ। इसीलिए दिक्कत है। दिवाली में जो लाइट उइट लगाया जाता है उस पर बात हुआ था ना कि चाइनीज के सामान का बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार करना ठीक है, कर दिए। उसका वैकल्पिक स्रोत आपको तो चाहिए ना, आप तो करवे कीजिएगा, ऐसा तो नहीं आप नहीं यूज़ कीजिएगा। उसके जहाँ पे जो हम इंडिया का ले रहे हैं, इंडिया का कॉस्ट पड़ रहा 200 रुपया, चाइना का हमको पड़ रहा 50 रुपये, तो कोई भी खर्चा नहीं ना करना चाहेगा, तो नहीं हो पाएगा, रोक ही नहीं पाइएगा आप लेवे कीजिएगा। फिर होगा कि अच्छा ठीक है, एक वो इंडियन ले रहा था, 4 को चाइना ले रहा था, यही करिएगा, ठीक है, सबको बिल ला के चल रहा है। तो जब तक वैकल्पिक स्रोत हम लोग नहीं देंगे तब तक कोई उपाय नहीं हो पाएगा, एकदम उपाय नहीं होगा, सब जगह दिक्कत होने लगेगा। तो जब तक आपके पास श्रम बल है और दूसरा संसाधन, तो ये दोनों मिल के क्या करेगा, देश को बहुत विकसित करेगा। अंग्रेज का नीति आप लोग जानते थे, वो क्या करता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाके इंग्लैंड में बनाता था, फिर कहाँ बेच देता था, भारत में। भारत गरीब होते गया, यहाँ से सारा संसाधन को वो लेते गया। वो सिर्फ क्या किया, अपना बिजनेस किया, संसाधन फ्री में ले गया, फैक्ट्री में काम करा, वापस आप ही को बेचा, तो उसका जो भी बनाई कॉस्ट लगा वो तो मिला, ऊपर से क्या हुआ, उसको कमाई प्रॉफिट हो गया, यहाँ का सारा चीज़ वही रह गया। तो ये सब क्या हुआ, बिजनेस माइंडेड था। अब वो लोग किस पे ध्यान दिया, द्वितीय क्षेत्रक पे ध्यान दिया, देखिए डेवलप कर गया। अमेरिका ही सब में है ना बहुत सारा कंपनी, जितना माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, सब उधर एक कंपनी है। फ्रांस को देखिए, कार एक से एक है, सब वहाँ भारत पे है नहीं। भारत में अगर कार का देखा जाए तो कौन सा, एक टाटा है, महिंद्रा है, एक मारुति है, लेकिन वो भी शायद मिक्स ही था, मारुति सुजुकी तो उसके साथ मिक्स था, और है नहीं। ताइवान अभी बहुत आगे, क्यों, सेमीकंडक्टर बनाता है, भारत में भी सेमीकंडक्टर का खोज हुआ है। और मोदी जी इसके लिए बहुत क्या है, सेंसिटिव है, वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम यहाँ सेमीकंडक्टर का क्या करें, इस्टेब्लिश कर दे कारखाना, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी सबसे ज़्यादा डिमांड में। क्यों, सेमीकंडक्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बेसिकली मोबाइल क्या है, सेमीकंडक्टर, लैपटॉप सेमीकंडक्टर, एलईडी बल्ब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर बहुत डिमांड में, इसीलिए सब पे काम हो रहा है उसका। तो इसीलिए प्राकृतिक संसाधन हमारे ज़रूरी है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन है और उसका सही उपयोग है, उस देश में विकास की गति अच्छी होगी। और जहाँ गति नहीं है, अगर वो देश अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ श्रम बल बहुत अच्छा है, वहाँ लोग काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं, काम तुरंत हो रहा। यहाँ आप देख लीजिएगा, कोई सरकारी कुर्सी पर बैठ गया, आप खाली काम करवा लीजिए एक दिन में, होगा, बहुत मुश्किल नहीं होता। कारण क्या, जो पद पे है, जो वो बदल सकते थे वो बदल नहीं पाए, वो कर सकते थे लेकिन किए नहीं, तो अंतर तो होगा ना। आजकल चौथा और पांचवा सेक्टर भी हुआ है, क्षेत्रक। चौथा क्षेत्रक किसके लिए है, 3 क्षेत्रक समझे ना, पहला उत्पादक यानी वही प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा औद्योगिक क्षेत्रक, द्वितीय तृतीय हो गया सेवा क्षेत्रक, चौथा भी किस पे काम हो रहा है ज़्यादा, हाँ, तो एआई को क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, अनुसंधान रिसर्च।
ये हो गया चौथा सेक्टर। पांचवा सेक्टर शीर्ष नेतृत्व यानी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सब कुछ डिसीजन मेकिंग से चलता है, उसको पांचवा क्षेत्रक में जा रहा है। जैसे आईएएस लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोग पांचवा सेक्टर में, इन्हीं लोग नीति निर्धारण करते हैं। चौथा सेक्टर क्या करेगा? अनुसंधान करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। वो किससे जुड़ा? द्वितीय क्षेत्रक से और प्राथमिक क्षेत्र से। अनुसंधान हुआ कोई चीज़ का, कृषि का अनुसंधान हुआ तो कृषि हमसे प्राथमिक से मिला, उसको द्वितीयक में डाले, तृतीयक में मिला, काम हो गया। पांचों मिल के काम करता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन तृतीयक ही मेन है, क्योंकि परिवहन किस में आएगा? तृतीय क्षेत्रक में, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में कच्चा माल हमको मिला, वो फैक्ट्री में गया तो प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, वो हो गया तृतीयक। तृतीयक सेवा क्षेत्रक, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन यही है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग मानव अपने कार्यों को करने में कार्यों को करने में करता है। इनके उपयोग से प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग मानव अपने कार्य को करने के लिए करता है। यही लिखे थे ना, मानव अपने कार्य को करने के लिए करता है। इनका उपयोग करके मानव अपने जीवन इनका उपयोग करके मानव अपने जीवन को सरल करता है तथा विकास, ब्रैकेट में आर्थिक विकास भी कर दीजिएगा, विकास ब्रैकेट में आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। ये संसाधन कभी कभी ये संसाधन हमें आसानी से प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये संसाधन हमें आसानी से प्राप्त होते हैं और कभी-कभी इन्हें प्राप्त करने के लिए कई मुश्किलें आती हैं। कभी-कभी ये संसाधन हमें आसानी से प्राप्त होते हैं और कभी-कभी इन्हें प्राप्त करने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, फुल स्टॉप देकर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। वे सभी वस्तुएं या कारक, वे सभी वस्तुएं या कारक या तत्व
वे सभी क्या लिखे, वस्तुएं, कारक या तत्व जो हमारे उपयोग में आती हैं या लाई जाती हैं, जो हमारे उपयोग में आती हैं या लाई जाती हैं, उपयोग में आती हैं या लाई जाती हैं, वे संसाधन कहलाती हैं। उपयोग में आती हैं या लाई जाती हैं, वे संसाधन कहलाती है। और जब ये वस्तुएं स्लैश कारक स्लैश तत्व, जब ये वस्तुएं स्लैश कारक स्लैश तत्व जब हमें प्रकृति से मिलती है, जब हमें प्रकृति से मिलती हैं, जब हमें प्रकृति से मिलती हैं, तब यह प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और जब ये वस्तुएं स्लैश कारक स्लैश तत्व हमें प्रकृति से मिलती हैं, तब ये प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और जब ये मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और जब यह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। हाँ, और जब यह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं तो इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन्हीं के द्वारा या इनकी मदद से, जो भी लिखिए, इन्हीं के द्वारा हम अपने दैनिक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बिना प्राकृतिक संसाधन के बिना उच्च विकास दर को प्राप्त करना, उच्च विकास दर, उच्च यानी हाई, उच्च विकास दर को प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, अब ये लिखिएगा, कैसे इसको लिखें, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण। लिखिए क्या क्या होगा। मृदा संसाधन,